हाँ पूछो। पूछो, कोई क्वेश्चन था? तो कल हमारी लास्ट लास्ट में चर्चा क्या चल रही थी कि मोह क्षय का उपाय, मोह का अभाव निरंतर इसी भेद ज्ञान के अभ्यास से होता है। तो प्रकरण चल रहा है 10 लक्षण धर्म का। अब थोड़ा सा हम रतनकरण श्रावकाचार्य जी के आधार से थोड़ा सा पढ़ना चालू भी करेंगे। तो धर्म की 4 परिभाषाएं हम देख चुके हैं, जिसमें वस्तु का स्वभाव उसको धर्म कहा, रत्नत्रय को धर्म कहा, सम का परिणाम उसको धर्म कहा, दया को धर्म कहा। धर्म का मूल भी हाँ, बताया सम्यक था। दर्शन। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। ये देखिए आपके सामने, ये रत्नकरण श्रावकाचार्य जी, इसमें जहां 10 लक्षण धर्म की चर्चा आई, उसके बाद ये लिखा कि धर्म कैसे प्रकट होता है। दिख रहा है आप लोगों को सबको स्क्रीन पर? तो यहाँ कहते हैं धर्म कैसे प्रकट होता है। भगवान अरहंत देवादिदेव। कौन बताएगा देवादिदेव का मतलब क्या होता है? देवादिदेव के भी देव, देवों के भी देव, देवों के देव। ऐसे कौन से देव हैं? तो 2 प्रकार के देव होते हैं। एक तो चार प्रकार के जो ये स्वर्गों में रहने वाले देव, ठीक है ना, जो भगवान का पंच कल्याणक मनाने आते हैं देव, वो देव। लेकिन वो देव भी जिसके अधीन हैं, मानो उन देवों के भी जो देव हैं, यानी जिन देव। समझ में आया ना? ये जो 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये भी जिनको पूजते हैं, जिनकी स्तुति करते हैं, ऐसे जिन देव, उनके मुखार विंद से प्रकट हुआ 10 लक्षण धर्म आत्मा का स्वभाव है, पर वस्तु नहीं है। ठीक है, ये 10 लक्षण धर्म क्या है? ये आत्मा का स्वभाव है, ये कोई पर वस्तु नहीं है ना, कि दान दे देंगे तो हमें मिल जाएगी। ये अपने आत्मा का स्वभाव है। तो हमने जो पहली परिभाषा देखी थी, वस्तु का स्वभाव वो धर्म है। तो यहाँ कौन सी वस्तु की बात है? बताइए, वस्तु कितने प्रकार की है? वस्तु कितने प्रकार की है? जिसको पता हो बताइए अनम्यूट करके। वस्तुएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। द्रव्य तो 6 होते हैं। हाँ, 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो जीव और एक अजीव, और दूसरा सूक्ष्म और बादर ये भी हो सकती है। ठीक है, देखो 2 भागों में बांट सकते हैं हम वस्तुओं को, कि कुछ वस्तुएं तो सजीव है, यानी जीव रूप है, और उसके अलावा बाकी सारी अजीव है। लेकिन वो अजीव भी 5 प्रकार की बताई। अब बता पाएगा कोई? वो अजीब वस्तुएं 5 प्रकार की हैं, कौन कौन सी? पुद्गल, धर्म, द्रव्य। अधर्म, पाशकाल। हाँ, श्रुति क्या बता रही है? मैं यही कह रही थी, 6 द्रव्य ये बता रही थी। ठीक है, ये 6 द्रव्य जो हैं, द्रव्य तो अनंत है, लेकिन वो 6 प्रकार की उसकी जाति है। एक जीव, ठीक है, उसके अलावा जो 5 हैं, वो पांचों के पांचों क्या है? अजीव, क्योंकि उनमें चेतना नहीं है। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनमें भी सारा खेल 2 का है, जीव और पुद्गल का। किस किस का? जीव और पुद्गल। सारा झगड़ा ही इनका है। ये बताओ, ये शरीर क्या है?
ये शरीर क्या है? जीव पुद्गल है कि पुद्गल है? ठीक पुद्गल है। है। अच्छा, जितना कुछ आपको आंखों से दिखाई देता है वो जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल। पुद्गल है। अच्छा, क्या जीव को आंखों से देखा जा सकता है? नहीं, नहीं। और आंखें बंद करके? देखा जा सकता, महसूस किया जा सकता। आंखें खुली हो या बंद हो, इसे तो महसूस ही करना हाँ, पड़ेगा। समझ में आया ना? आंखें बंद करके अंधेरे को तो देखा जा सकता है, लेकिन आत्मा ऐसा नहीं देखा जा सकता जैसा हम देखना चाहते हैं। जैसे हमने अंधेरा देखा, तो हम आंखें बंद करके क्या देखना चाहते हैं? आत्मा को। तो आत्मा ऐसा दिखने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अंधेरा हो या प्रकाश हो, ये दोनों ही पुद्गल की पर्याय हैं। क्या है? पुद्गल की पर्याय हैं। लेकिन आत्मा पुद्गल नहीं है। जैसे हम उसको देखना चाहते हैं ऐसे उसको नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसका अनुभव किया जा सकता है। अनुभव किसमें होगा? लेकिन आइस बंद करके हम इमेजिन कर पाते हैं कि ऐसे एक आकार में आत्मा होगी, जैसे बुक में नहीं होती पर बनी। हाँ, तो ऐसे आकार में तो होगी, लेकिन उसका आकार ऐसा नहीं है जैसा आपको बुक में नजर आता है। वो तो रूपी है, आत्मा अरूपी है। तो पुद्गल वाला आकार नहीं है आत्मा। वो तो जैसे वो कहते हैं ना, पानी जिस बर्तन में रहता है उसी के आकार उसको कहा जाता है। उसी प्रकार ये आत्मा जिस देह में रहता है, ठीक है ना, तो आत्मा के प्रदेश उसी आकार में रहते हैं। लेकिन जैसे पुद्गल का आकार है, ऐसा आत्मा का पुद्गल वाला आकार नहीं। तो आंखें बंद क्यों करते हैं? देखो, इसलिए भगवान की आंखें बंद होती हैं क्या? बताओ, भगवान के दर्शन किए ना? 10 लक्षण में कर रहे हैं ना सब लोग। भले वैसे जाए ना जाए, लेकिन 10 लक्षण में तो बड़े से बड़े पापी भी चले जाते हैं, जो कभी नहीं जाते, है ना? वो भी आधी भादों खुली के होती महीने। है, आधी बंद होती है। हाँ, देखो खुली कैसी होती हैं आंखें? खुली तो ऐसी होती हैं आंखें, ऐसे। ये है खुली आंखें, ऐसे। ठीक है, ऐसी तो भगवान की नहीं होती। और बंद होती है ऐसे, तो ऐसी भी नहीं होती। क्योंकि आंखें ऐसे खुली होना ये राग का प्रतीक है, और आंखें ऐसे बंद होना ये द्वेष का प्रतीक है, कि हम इसको देखना नहीं चाहते। लेकिन भगवान की आंखें कैसी हैं? सहज। जो दिख जाए सो ठीक, नहीं दिख जाए सो ठीक। यानी वो वीतरागी, वो उनकी सहज मुद्रा है। समझ में आया? तो इसलिए आंखों के बंद होने से और खुलने से आत्मा के देखने का कोई संबंध नहीं। लेकिन हम खुली आंखों से डिस्टर्ब ज्यादा होते हैं, है ना? लेकिन आप कभी आंख बंद करके देखो, है ना, ध्यान करने जब बैठते हैं, आंखें बंद करके देखो, तो लोग कहते हैं कि और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत बेचैनी होने लगती है। जो चीज सामने नहीं है वो चीजें भी दिखने लगती हैं, और उपयोग एकदम खराब हो जाता है। आप देखो, आप खुली आंख में तो बैठ पा रहे हो, लेकिन आंख बंद करके 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ पाते। खैर, अब बात ये चल रही है कि आत्मा को कैसे देखा जा सकता है, आत्मा को जाना जा सकता है। कैसे जाना जाता है? देखो, जैसे किसी माँ का बच्चा स्कूल गया और टिफिन घर पे ही भूल गया, ठीक है, तो सभी को अनुभव है लगभग। टिफिन घर भूल गया, अब माँ को क्या होता है? क्या होता है? जो बच्चा भूखा होगा उस भूख का अनुभव होता है माँ को। होता है कि नहीं होता उस भूख का अनुभव? खुद माँ भूखी रहे उससे परेशानी नहीं, लेकिन बच्चे का टिफिन छूट गया और वहां जाके वो मजे कर रहा है, यार दोस्तों के साथ शेयर करके खा रहा है, वो मस्त है। लेकिन माँ बहुत दुखी है, ठीक है। अब माँ का जो ये दुख है वो माँ को आंखों से दिखाई देता है, कानों से सुनाई देता है। कौन सी इंद्रिय से देखती है माँ? वो जो दुख हुआ माँ को, वो माँ को जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दुख? जानने में तो आ रहा है, लेकिन कैसे जानने में आ रहा है?
आंख, नाक, कान, मुंह कैसे जानते मन से कोई? मन मन से। से। अनुभव समझ में आया ना? मन से। देखो छद्मस्त जीव को यानी जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक इसका जब भी जानना होता है उसमें मन और इंद्रियां निमित्त होती हैं। इंद्रियां तो एकमात्र पुद्गल को ही जानती है, यानी आपको आंखों से जो कुछ भी दिखाई देगा वो सब पुद्गल ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंखों से आप सभी पुद्गलों को देख पाएंगे, क्योंकि जो सूक्ष्म पुद्गल हैं जैसे कर्म के परमाणु वो आपकी आंखों का विषय नहीं है, लेकिन आत्मा आंखों से नहीं दिख सकता। कानों से जो कुछ सुनाई देता है वो कौन सी वस्तु है? जीव है कि पुद्गल है? हैं? ये जो जिनवाणी सुन रहे हैं हम लोग, ये जिनवाणी जीव है कि पुद्गल है? ये जो हम शब्द ये जो शब्द बोलते हैं ये भी पुद्गल है, ये हम ही नहीं बोलते, हमसे अच्छा तो टीवी बोलता है, ठीक है? और आपके घर में लैपटॉप बोल रहा है ना, ठीक है? मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ, लेकिन वहां तो आपका लैपटॉप बोलता है, मोबाइल बोलता है, वो तो पुद्गल है। तो उसी प्रकार ये शरीर भी पुद्गल और ये जो आपको शब्द सुनाई दे रहे हैं ये भी पुद्गल है, ठीक है? अच्छा, जो कुछ भी आप छू के जानते हो वो सब भी पुद्गल है, क्योंकि जीव में छूने में आए ऐसा कोई गुण नहीं। इसका मतलब ये जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से आप अगर जान सकते हो तो सिर्फ पुद्गल को जान सकते हो, पांच इंद्रियों के द्वारा जीव को नहीं जाना जा सकता। लेकिन जो मन है, मन का विषय रूपी पदार्थ भी है और अरूपी पदार्थ भी है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो आपको दुख हुआ, ठीक है? दुख कहाँ हुआ? हम हाथ रख के तो यहाँ बताते हैं कि दुख हुआ। तो यहाँ किस लिए हाथ रखते हैं कि जब भी इस जीव को दुख होता है ना तो इसके जो हार्ट है, यहाँ जो इसके ऑर्गन है, तो उसका ना दम निकलता है एकदम, कहते मेरे तो कलेजा ही फट गया, यानी इसका बीपी ऊपर नीचे हो जाता है, इसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, इसकी छाती में दर्द होने लगता है। इसलिए हाथ रखता है कि दुख कहाँ हुआ, कि कोई मेरे कलेजे से पूछे, है ना? ऐसे ही आदमी का हाथ यहीं जाता है दुख हो, ठीक है? तो यहाँ दुख नहीं होता। दुख कहाँ हुआ बताओ? आप कहते हो सर में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, लेकिन बच्चे का टिफिन छूट गया तो आपको कहाँ दर्द हुआ? मन में ज्ञान में, मन, ज्ञान में। मन में। देखो मन ऐसी कोई चीज नहीं है, इसमें आपको मन ऐसा दिख नहीं सकता, बड़े से बड़े डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ सकता मन, ठीक है? यद्यपि पुद्गल मन के दो भेद हैं, कौन कौन से? द्रव्य मन और भाव मन। बहुत बढ़िया, द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन तो पुद्गल की रचना है, लेकिन वो सूक्ष्म से सूक्ष्म, आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी ले आओ लेकिन उसका भी वो विषय नहीं है। बड़े से बड़े साइंटिस्टों ने भी खोज की है लेकिन किसी को मिला नहीं वो मन, ठीक है? वो तो है द्रव्य मन। मनोवर्गणा रूपी पुद्गलों से उसकी रचना होती है, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या है? भाव मन है। अब वो जो द्रव्य मन है उसके निमित्त से आत्मा का ज्ञान जो रूपी और अरूपी पदार्थों को जानने में प्रवृत्त होता है उस ज्ञान को कहते हैं भाव मन। भाव मन क्या है? वो पुद्गल की पर्याय नहीं, द्रव्य मन तो पुद्गल की पर्याय, लेकिन भाव मन जीव का जो भी प्रगट ज्ञान है उस ज्ञान की पर्याय का नाम है भाव मन। समझ में आया? इसी प्रकार इंद्रियां भी दो तरह की, एक तो द्रव्य इंद्रिय, ये जो आपके है ना आंख, नाक, कान वगैरह, ये जो ऑर्गन है ये कहलाते हैं द्रव्य इंद्रिय, ये पुद्गल के हैं। लेकिन इन आंखों से जो जानने रूप कार्य हो रहा है, ठीक है, वो भाव इंद्रिय है। क्या है? भाव इंद्रिय। अच्छा बताओ, आंखें देखती हैं कि ज्ञान देखता है?
ज्ञान प्रीति प्रीति समझ में आ रहा है? ज्ञान देख थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई बात नहीं। देखो अगर थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है तो एक दिन बहुत सारा आने लगेगा। जब हम शुरू शुरू में प्रवचन सुनने जाते थे स्वाध्याय भवन उस्मानपुर, तो बातें करते थे, नए नए शब्द आते थे बड़े बड़े, जैसे किसी ने कोई माने एटम बम डाल दिया हो कि निमित्त होता है, कि नहीं वो तो उपादान होता है। हम इधर मुंह देखें और फिर उधर मुंह देखें। अब कोई पूछ रहा है, पंडित जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है, हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन अब ये समझ में आया कि बात समझने लायक। तो हमने पूछा कहाँ मिलेगा इसका विषय, हमें बताओ किताब कहाँ है। देखो जब हम इंजीनियरिंग डॉक्टरी है ना, और ऐसे कठिन कठिन सब चीजें पढ़ के समझ लेते हैं, हम ये समझ लेते हैं देश में क्या चल रहा है, ठीक है, ये आप पार्टी क्या कर रही है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, हम वो चीजें समझ लेते हैं जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तो ये चीजें हमें समझ में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है ना। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि समझने लायक है तो हम एक पेज पढ़ेंगे, क्यों नहीं समझ में आएगा है? तो क्या कह रहे हैं, अभी चर्चा चल और रही है देखते जी। तो हमारी देखते तो हम ज्ञान से, लेकिन उसकी जो अ, रास्ता मतलब मीन होता है प्रवृत्ति वो होती आंखें है, मीडियम है, माध्यम है। जैसे आपने चश्मा लगाया, ठीक है, चश्मा देखता है कि आंखें देखती हैं, आंखें देखती हैं। अगर चश्मा देखता हो तो किसी अंधे व्यक्ति को पहना दो, क्या उसको दिखेगा? ठीक है ना, ये आपका जो मोबाइल है इसको चश्मा लगाओ, ये देखेगा क्या? कि देखो देखने की शक्ति जिसमें है वो देखेगा। उसी प्रकार चश्मे के स्थान पर आंखें हैं, ये आंखें भी पुद्गल हैं, क्योंकि देखो अगर इसमें से प्राण निकल जाए, अभी आत्मा इसमें से चला जाए, आंखें तो बराबर वैसी की वैसी हैं। तो क्या वो आंखें देखती हैं क्या? मुर्दे की आंखें देखती हैं क्या? आंखें तो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि वो ट्रांसप्लांट के लिए भी काम आ जाती है। तो इससे हमें समझ में आया कि आंखें नहीं देखती, देखने वाला तो कोई और है, ये तो उसकी खिड़कियां हैं बस। बात समझ में आ रही? तो ये है द्रव्य इंद्रिया, ये पुद्गल की रचना है, लेकिन इससे प्रवर्तने वाला जो ज्ञान है उसको कहते हैं भाव इंद्रिय। क्या कहते हैं? भाव इंद्रिय। भाव इंद्रिय से हम जान रहे हैं, लेकिन ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप कैसा है कि हम बिना इंद्रियों की सहायता के, ठीक है, बिना उस पदार्थ की तरफ देखे बिना अपने ज्ञान से ही सब कुछ जान ले लोकालोक का, यानी केवल ज्ञान, ये अपने ज्ञान का स्वभाव। और जो अभी हमें ज्ञान है ये अपूर्णता, पराधीनता के कारण है, ठीक है ना, हमारी अशुद्ध दशा है। तो बात ये चल रही है कि जो दुख हुआ उस माता को, वो दुख उसको कैसे पता चला? देखो पांचों इंद्रियों का तो विषय नहीं, इसका मतलब आप ये समझ लो, पांच इंद्रियों के द्वारा आत्मा को नहीं जान सकते आप। लेकिन अब बात आई मन की, तो मन रूपी को भी जानता है और अरूपी को भी जानता है। और मन में भी भाव मन, भाव मन क्या है कि जो अभी अपना मति श्रुत ज्ञान, पांच प्रकार के ज्ञान के भेद हैं, कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। तो जो मति, अपने को मति श्रुत ज्ञान है अभी, अवधि ज्ञान अपने को नहीं है, मन पर्य ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान तो भगवान को होता है, अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, उनको केवल ज्ञान। मन पर्य ज्ञान अभी इस पंचम काल में किसी को नहीं होता, होता भी है तो मुनियों को होता है, चौथे काल में होता है, लेकिन पंचम काल में मन पर्य ज्ञान नहीं है। अवधि ज्ञान हो सकता है, अवधि ज्ञान हो सकता है संयम के बल पर, तप के बल पर। अवधि ज्ञान में क्या होता है? आगे का पीछे का थोड़े थोड़े काल का जानने में आता है। देव और नारकियों को जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, ठीक है। अपने को कौन कौन से ज्ञान है? मति और श्रुत ज्ञान। इन ज्ञानों के द्वारा हम आत्मा को जान सकते हैं।
लेकिन आत्मा को कैसे जानेंगे? जैसे देखो, आप फील करो, आपको जब खुशी होती है तो आप कैसे जानते हो? शीशे में अपना चेहरा देख के जानते हो कि आज तो मैं बहुत खुश हूँ, देखो मेरा फेस कितना स्माइलिंग है। आज मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि देखो शीशे में मेरा चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ लग रहा है। ये देखो, दूसरे को पहचानने के लिए आप उसका चेहरा देख के आकलन कर सकते हैं कि ये खुश है कि दुखी है, लेकिन स्वयं कि आज मैं खुश हूं कि दुखी हूं, ऐसा अनुभव आपको होता है कि नहीं होता है? ये बताओ, है? होता है कि नहीं होता है? होता है ना? बस जैसे आप इस सुख दुख का अनुभव कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अनुभव भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे सुख दुख आपकी फीलिंग में आ रहे हैं, ऐसे ही आत्मा का अनुभव भी आपको फीलिंग में आ सकता है। अब कैसे आ सकता है? कि वो ज्ञान लक्षण के द्वारा। कैसे आ सकता है? ज्ञान लक्षण के द्वारा। अब देखो, जैसे हम कहते हैं कि हमने शास्त्र को जाना, ठीक है? किसको जाना? किसको जाना? शास्त्र को जाना। तो हमें लगता है शास्त्र को जाना, लेकिन हमने प्रश्न किया कि किसने जाना? देखो, अगर हम पूछें कि आपने किसको जाना, तो आप कहेंगे शास्त्र को। लेकिन अब हम ये पूछ रहे हैं, शास्त्र को किसने जाना? अब बताओ इसका जवाब। ज्ञान ने, ज्ञान। ज्ञान कौन है? आत्मा, जीव। आपने तो नहीं जाना ना? मैं नहीं जाना। मैं माने देखो, जैसे अब थोड़ी देर के लिए अभी शास्त्र के हिसाब से नहीं सोचना, अपने पूर्व ज्ञान से नहीं सोचना, अभी आप प्रैक्टिकल अनुभव करके बताओ, ठीक है ना? जैसे मैंने शास्त्र को जाना, तो शास्त्र को जाना ये तो अपने को समझ में आता है, लेकिन हमारा प्रश्न है कि शास्त्र को किसने जाना? ये आपके अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? घबराओ मत, अभी शास्त्र की बात कोई नहीं पूछ रहा, आप तो आ रहा है, कॉमन ज्ञान ने जाना। ज्ञान। अभी तो आप ज्ञान को जानते ही नहीं, अभी तो आप जो जानते हो वो कहो। भाई मुझे तो समझ में आ रहा है कि मैंने जाना, आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने जो शब्द कहा, ठीक है ना? मैंने जाना ना, है? फीलिंग हो रही है, मैंने जाना। फीलिंग से फीलिंग अभी समझ तो में भैया आया जो ना? इंद्रियों से जाना वही जानने में पता चलता है। अच्छा, देखो वो तो बात ठीक है कि आपने आंखों से जाना शास्त्र को, कानों से सुनकर जाना, ये तो आपको बात समझ में आ गई कि इंद्रियों से जाना शास्त्र। लेकिन आपको ये कैसे पता कि मैंने जाना है? देखो शास्त्र यही जो तो आप, मतलब कि समझ में नॉलेज नहीं तो आया। हमें हुई है ना वो पढ़कर। नॉलेज देखो तो शास्त्र को तो आपने कान से सुना या आंखों से देखा, ठीक है? लेकिन हमने प्रश्न किया कि शास्त्र को किसने जाना? इसका जवाब दो पहले, फिर इस पे चर्चा करेंगे। भैया जाना तो हमने, लेकिन आज मैंने तक बस जाना। रटा ही है, लेकिन ऐसे समझ में नहीं आया। फीलिंग रटा वाला ज्ञान है, रटने वाला, क्योंकि घबराओ नहीं, एक्चुअल में समझ डिफरेंस नहीं गया, कर पाते। कोई बात नहीं, वो है वो ठीक है, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा 2 मिनट में। अभी अपनी बुद्धि शास्त्र के हिसाब से नहीं जवाब ना दे कोई भी। अभी आपको क्या लग रहा है? ठीक है, अभी आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन है, लैपटॉप है, ठीक है? हमने पूछा आपने क्या जाना, आप ये कहेंगे ना मैंने मोबाइल को जाना। अब हमने आपसे पूछा आपने क्या जाना, तो आपने कहा कि भाई मैंने मोबाइल को जाना। तो मोबाइल को जैसे आपने जाना और हमने प्रश्न किया कि मोबाइल को किसने जाना, तो आप कहते हैं कि मैंने जाना। किसने जाना? मैंने जाना। तो आपने मैंने जाना, ये आपको कैसे पता चला? ये थोड़ी शास्त्र में से पढ़ के कह रहे हो आप, कैसे कह रहे हो? ज्ञान से आपको फील हो रहा है ना? इसका फीलिंग मतलब से। आपको अपनी फीलिंग तो है कि मैं जान रहा हूं। तो जैसे हाँ, feeling में आ रहा है।
मैं शास्त्र को जान रहा हूं, तो खाली आपने शास्त्र को नहीं जाना, आपको मैं का भी अनुभव हो रहा है। नहीं तो आप ये नहीं कह सकते थे कि मैंने शास्त्र को जाना। जैसे हमने पूछा कि आपने वो अलादीन के चिराग को देखा है क्या? आप कहोगे साहब हमने नहीं देखा, क्योंकि आपने नहीं देखा, आपको अनुभव में आ रहा है कि मैंने नहीं देखा। और मैंने पूछा कि आपने ये भीम गली का मंदिर में जो भगवान है वो देखे हैं क्या? तो आप कहोगे हाँ साहब देखे हैं। कि आप ये तभी कह सकते हो जब आपको अपना अनुभव हो रहा है कि मैंने देखा। तो मुझे यहाँ ये समझाना है, जैसे आपको ये ख्याल में आ रहा है कि शास्त्र को देखा, शास्त्र को जाना, आपको ये भी ख्याल में आ रहा है कि मैंने जाना। ठीक है, मैंने जाना। अब प्रश्न ये है कि मैंने जाना, ये आप आंखों से नहीं जान रहे कि मैंने जाना, कानों से नहीं जान रहे, ये आपको अपने स्वयं के अनुभव से जानने में आया। और जो अनुभव है वो ज्ञान का ही परिणमन है, ज्ञान की ही दशा है अनुभव। समझ में आया? ये किसी इंद्रिय से नहीं जानते आप, ना किसी के कहने से जानते। एक छोटा सा बच्चा भी, उसको भूख लगती है तो वो कहता है मम्मी दूध दूध पीऊंगा। ठीक है, अब उससे पूछो बेटा किसको भूख लगी है, किसको पीना है, किसको पीना है? इतना अनुभव तो उस बच्चे को भी है कि मैंने यानी मैंने का पता उसको कैसे चला? क्या आपने अपने बच्चे को बताया कि बेटा आप जो हो ना वो आप, मैं हो मैं? ऐसा किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन उसको इसकी अनुभूति है, इस शब्द की भाव भासना है। भले ही वो इन सबको मिला के अनुभव कर रहा है, वो तो आगे उसका वर्गीकरण कर ले कि जो मिली जुली सरकार है, लेकिन उसको अपना अनुभव आता है कि आज मैं बहुत थक गया, आज तो मेरा दिमाग खराब हो गया, आज तो मेरे को मजा आ गया। तो यानी उसे मैं की, मेरे की अनुभूति हो रही। ठीक है, देखो एक परीक्षा मुख नाम का ग्रंथ है, परीक्षा मुख में ही आया है शायद। उसमें एक ये लिखा कि मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूं। क्या कहा? मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूं। ठीक है, घट महमात्मना वेदमी, मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूं। तो हमें क्या लगता है कि आपने क्या जाना? हमें लगता है हमने घड़ा जाना, लेकिन नहीं भाई। अगला सूत्र है कृत्रिकरण क्रिया प्रतीते कर्मवत। सूत्र में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसका अर्थ समझ लो कि मैं कर्ता को, करण को और क्रिया को उसी तरह जानता हूं जैसे कि मैं कर्म को जानता हूं। अब छाटो इसमें क्या क्या है। मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूं, तो घड़ा इसमें क्या है? कर्ता है, कर्म है, करण है कि क्रिया है? कर्म। कर्म है। और मैं कर्ता हो गया। ठीक है, और ज्ञान से वो हो गया करण। जानता हूं ये हो गई क्रिया। बात समझ में आई आपको? मैं कर्ता, ठीक है, मैं कर्ता, ज्ञान करण यानी साधन, ज्ञान रूपी करण से घट रूपी कर्म को है जानता हूं, जानने की क्रिया हो गई। तो हमें क्या लगता है कि मैंने तो घड़े को जाना, कि नहीं भाई तूने घड़े को नहीं जाना, तूने मैं को भी जाना है, अपने ज्ञान को भी जाना और जानने की क्रिया को भी जाना। नहीं तो तू ये नहीं कह सकता था कि मैंने अपने ज्ञान से घड़े को जाना। तो जिस प्रकार हम घड़े को जानते हैं उसी प्रकार मैं को भी जानते हैं, ज्ञान को भी जानते हैं, और मैं जानता हूं ऐसा भी जानते हैं। समझ में आया? मैं जानता हूं ऐसा भी जानते हैं। बात कुछ समझ में आ रही है? देखो प्रयोजन की बात है, माने आप ये समझ लो पूरे समय सार का सार है। ठीक है, ज्यादा शास्त्रीय भाषा में नहीं जाए,
लेकिन अगर इस रहस्य को समझ लेंगे तो हमें भेद ज्ञान करना आ जाए। ठीक है, सम्यक दर्शन की विधि यही है कि जीव अपने को पहचान ले, अपना अनुभव, आत्मानुभव, इसी को कहते हैं आत्मानुभूति। तो इस पे थोड़ा थोड़ा अगर फोकस करेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी कि मैं मेरे को हमेशा जान रहा हूं। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना आपको दर्पण का, है कि आज हम सबने दर्पण देखा कि नहीं देखा है। जब हम तैयार हुए मंदिर जाने के लिए तो दर्पण को देखा कि नहीं देखा? दर्पण को देखा कि मुख को देखा? नहीं, दर्पण को भी देखा। दर्पण में अपने मुख को देखा। हाँ, दर्पण में अपने मुख को देखा। अब जिस दर्पण में अपने मुख को देखा उस दर्पण को कर दिया गौण और अपने मुख को कर दिया मुख्य। तो हमें दर्पण नहीं दिखता, दर्पण देखते हुए भी हमें हमारा मुख दिखता है। जैसे अभी आप मोबाइल देख रहे हो है या मुझे देख रहे हो, ये बताओ, ये आपके ज्ञान में क्षमता है, दोनों चीज है। जब आप मोबाइल देखने लगते हो तो मैं नहीं दिखूंगा, और जब मुझे देखने लगोगे तो मोबाइल गौण हो जाएगा। बात कुछ समझ में आ रही है आपको? ये ज्ञान कला है बस। ये अपने ज्ञान की कला अपने को समझ में आ जाए तो ये सब दिखते हुए भी आप आत्मा को देखना सीख जाओ। बात समझ में आ रही है? तो मैं अपने ज्ञान से घड़े को जानता हूं तो इसका मतलब मैं को भी जानता हूं, मैं ज्ञान को भी जानता हूं, और मैं जानता हूं ऐसा भी मैं जानता हूं। लेकिन ये जीव को इसका विश्वास नहीं आता, जीव इसको फोकस नहीं करता, इसको मुख्य नहीं करता। इसकी मुख्यता किस पर रहती है कि वो घड़े पर, शास्त्र पर, ठीक है ना, जितने परद्रव्य हैं उनकी मुख्यता तो करता है, लेकिन जिससे इसका जानना हो रहा है ऐसे स्वयं की मुख्यता नहीं करता। अब क्या करना है मोक्ष मार्ग में? देखो, आपने मानो कोई सुस्वादु भोजन खाया, ठीक है, वैसे भोजन का उदाहरण देना नहीं चाहिए। आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने बेचारों ने उपवास किया होगा, और बेचारे जो धन्यवाद है तो धन्य है जिन्होंने किया हो, है ना। तो वो जो आपने चखा और चखकर स्वाद लिया, आपने जाना, तो वहां अभी हम इस चीज को तो फोकस करते हैं, उस व्यंजन को, ठीक है। यानी आपने जो विधान का संगीत सुना उसको तो फोकस किया, लेकिन इसमें इंद्रिय की मुख्यता भाषित होती है। लेकिन वहां अब ये फोकस करना है कि ये जो संगीत सुना या संगीत को जाना, किसने जाना? ठीक है, मैंने जाना। आपको कैसे पता? अरे मुझे अनुभव में आ रहा है कि मैं जान रहा हूं। तो बस ये जो अनुभव में आ रहा है कि मैं जान रहा हूं, ये जानने वाला ही मैं हूं, ठीक है। उसको मुख्य करना हम सीख जाएंगे तो यही भेद विज्ञान की कला है। समझ में आया? एक बात पूछनी थी, हाँ अगर पूछो। अभी पूछूं? हाँ पूछो। कि जैसे आपने बोला कि हम ही तो जान रहे हैं, हम पता है, हमें अनुभूत, हमें फीलिंग हो रही है, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसे तो भोग भी है, ऐसे बोलते हैं कि ये भोग भी आप भोग नहीं रहे हो, भोगों को भी भोग रहे हो, ये भी जान रहे हो। लेकिन हम तो भोग रहे हैं, ऐसे फीलिंग में आ रही है, हम भोग रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, एसी चला रहे हैं, हाँ, ठंडक भी मिल रही है, अच्छा भी लग रहा है। क्योंकि देखो, हम जिस भी पदार्थ को जानते हैं, है ना, हम जिस किसी भी पदार्थ को जानते हैं, हम उसमें इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करते हैं, तो वो हमें अच्छा लगता है। जैसे एसी की ठंडी हवा, वो हमें अच्छी लग रही है ना, अच्छी लग रही है, ये राग है। क्या है? ये राग। आपने अपने राग को भोगा। यही ठंडी हवा सर्दी के मौसम में आपको अच्छी क्यों नहीं लगती है? यही ठंडी हवा जब ठंड का मौसम हो, अथवा आपकी तबीयत खराब हो, अथवा आपका मन खराब हो, तभी आपको अच्छी नहीं लगती, तभी आपको सुख नहीं दे सकती। एक उदाहरण समझना कि एक बहुत बढ़िया किसी ने रसगुल्ला बनाया और हमने उसको खाया। जैसे ही हमने उस रसगुल्ले को मुंह में रखा, तुरंत टेलीफोन आ गया कि भाई जो आपका बच्चा था ना स्कूल में, वो छत से गिर गया है। अब हमने मुंह में रखा था इतना बढ़िया गुलाब जामुन,
अब क्या करोगे, उस गुलाब जामुन को थूक दोगे कि खाओगे? बताओ। अगर थूकेंगे या खाएंगे लेकिन स्वाद नहीं आएगा। हाँ भैया, थूकने पे भी ध्यान नहीं जाएगा और खाने पे भी ध्यान नहीं जाएगा। अब जो मुंह में रखा है भले उसको जल्दी से चबा के निगल लेंगे, लेकिन उसका स्वाद नहीं आएगा। तो स्वाद कहाँ चला गया उसका? स्वाद कहाँ चला गया? इट स्वाद का मीन्स ज्ञान नहीं कर पाए हम। इट मीन्स कि आप उसका स्वाद नहीं ले रहे थे, आप अपने राग का ही स्वाद ले रहे थे। समझ में आया? और आगे चलो तो आप अपने उपयोग को भोग रहे थे, आपका उपयोग उसमें था और आपने उसमें इष्टपने की कल्पना की थी, तो आपको मजा लग रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसी में अनिष्टपने की कल्पना कर ली तो वही आपको बुरा लगने लगेगा। अब पहला गुलाब जामुन आपने खाया अपनी मर्जी से तो आपको अच्छा लग रहा था, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती करके आपको 11 गुलाब जामुन खिलाए, ठीक है, और 12वां गुलाब जामुन अब खिलाएं तो क्या होगा? मजा आएगा कि सजा लगेगी? है? अब उसमें से दुख आना चालू हो गया। तो वही चीज जो हमें अच्छी लग रही थी वो बुरी लगने लगती है। अभी हम खुशी खुशी कोई चीज एक अच्छी सी खरीद के लाते हैं, बड़े चाव से लाते हैं, लेकिन 2-4 महीने में उससे मन उब जाता है और सोचते हैं OLX पे बेच दो इसको, इसको घर से हटाओ, इसको कबाड़े में फेंको। ऐसा क्यों हुआ? वस्तु तो वैसी की वैसी है, हमारा राग पलट गए। तो ये जो हमें लगता है ना कि हम भोग रहे हैं, यही तो भ्रम है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। और जब हमें समझ में आ जाएगा कि हम भोग नहीं रहे, क्योंकि आप ये बताओ, अगर हमने भोगा होता तो आज तक हमने इतना खाना खाया, ये आत्मा तो सूझ गई होती फूल के, लेकिन आत्मा तो अरूपी है, आत्मा में एक दाना नहीं जा सकता अनाज का, क्योंकि वो पुद्गल है। आत्मा कैसे भोगेगा? हाँ, आत्मा ने उसका स्वाद लिया। स्वाद क्या लिया? जाना अपने ज्ञान में, और कैसा माना कि मैंने इसको भोग लिया। आप देख लेना, पांचों इंद्रियों के भोग। आपने संगीत सुना, आपको क्या लगता है कि मैंने संगीत को भोगा? क्या भोगा? आपने जाना ही तो है, ठीक है ना। तो यही जब हम अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे मोह मंद होगा, कषाय मंद होंगी, इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं होगी, तब ये साक्षात दिखने लगेगा कि जानना ही तो है। तो जानने में क्या इष्ट और क्या अनिष्ट, ये कोई पर पदार्थ मेरे आत्मा में प्रवेश नहीं करता, तो क्या इष्ट और क्या अनिष्ट, तो ना राग होगा ना द्वेष होगा, फिर समता भाव होगा, उसी का नाम धर्म है। समय आज का लगभग पूरा ही हो गया है, कभी भी लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो अब इस चीज को हमने फोकस करना है, ठीक है। जब भी हमको जब ये लगता है कि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं, कम से कम तब तो फोकस करें उसको, है ना, और धीरे धीरे फिर रेगुलर में भी फोकस करें। जब खाना खाएं तो सोचें ये जो खाना खा रहा हूं, अभी आप एक्सरे करा लो, ये आत्मा में नहीं गए, शरीर के शरीर में ही। ये जो आप खाते हो पूरा का पूरा शरीर में है, और शरीर में से ही वो सब आउट हो जाता है, आत्मा में कुछ भी नहीं जाता। आत्मा में उस संबंधी ज्ञान होता है, इसको राग होता है तो अच्छा लगता है, और इसको द्वेष होता है तो वही चीज बुरी लगती है, ठीक है। आजकल के बच्चों को लौकी का नाम सुन के बुरा लगता है, लेकिन मैंने ऐसा बच्चा देखा कि लौकी के नाम से खुश हो जाता है, उसको रोज लौकी खिला लो। आप बताओ लौकी अच्छी है कि बुरी है? कि जिसमें इष्ट की कल्पना हो गई उसके लिए वो अच्छा है? कई बार ऐसे कई बार ऐसी मैचिंग हो जाती है कि एक लड़का, हमारा दोस्त, कोई वो ढूंढ के लाया, उसने लव मैरिज की, और लड़की भी ऐसी कि सब देख के भाई कहाँ से लेके आया, इसको नागालैंड से लाया है या दक्षिण